क्या आपने बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनी है, जिसमें समझदार बंदर धूर्त मगरमच्छ के चंगुल से बच निकलता है? या फिर वो कहानी जिसमें एक मछली अपने जीवन का वास्ता देकर रेन गॉड से बारिश करवाती है और वाटर डिप्राइव्ड शहर के लोगों और अपनी साथ की मछलियों को मरने से बचा लेती है? और उस गोल्डन गूज की कहानी, जिसमें गोल्डन गूज एक विधवा की मदद करने के लिए रोज उसे अपना एक गोल्डन पंख देता रहता है और विधवा लालच में आकर जब गूज के सारे पंख निकाल देती है तो उनमें से कोई भी पंख गोल्डन नहीं निकलता और गूज फिर कभी उस लालची विडो की मदद नहीं करता। ये बुद्धिस्ट स्टोरीज हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी और पसंदीदा कहानियों में आती हैं। जातक का मतलब होता है जन्म से, और ये सारी कहानियां बुद्ध के पिछले जन्म की कहानियां हैं। कहते हैं बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिलने से कुछ देर पहले अपने सारे पुराने जन्म याद आए थे। इस फ्लैशबैक से उन्हें इस दुनिया की रियलिटी समझ में आई, इसलिए वो अक्सर अपने पुराने जन्मों के एग्जाम्पल देकर दुनिया के बारे में समझाते थे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लेजेंड्स, बुद्ध अपने पुराने जन्मों में न केवल इंसान बल्कि जानवर के रूप में भी अपीयर हुए थे। बहुत सी जातक कथाएं जानवरों पर सेंटर्ड हैं जो जिंदगी की असलियत के बारे में बताती हैं। इन स्टोरीज में बुद्ध कई बार एलिफेंट, रूस्टर, बफलो, लायन के फॉर्म में आते हैं और लाइफ का व्यू पॉइंट समझाते हैं। इन कहानियों के जानवर बिल्कुल इंसानों की तरह सोचते हैं और बोलते हैं। या तो बुद्ध खुद इनमें से कोई जानवर होते हैं या वो जानवर को ऑब्जर्व करने वाले नैरेटर यानी सूत्रधार बन जाते हैं। जातका टेल्स में अपीयर होने वाले बुद्ध बोधिसत्व कहलाते हैं। बोधिसत्व वो बुद्ध हैं जो निर्वाण की तलाश में निकल तो पड़े हैं मगर अब तक सिंपल इंसान की तरह हैं, यानी उन्हें वो सारी सफरिंग्स, सारे दुख भोगने पड़ते हैं जो इंसानों को मिलते हैं। जातक कहानियों से देखें तो 3 तरह के बोधिसत्व दिखते हैं जो राजा की तरह सारे ऑब्स्टेकल्स पार करके सबसे पहले एनलाइटनमेंट हासिल करना चाहता है ताकि सबकी हेल्प कर पाए। बोटमैन, जो सबको अपने साथ ले जाकर निर्वाण पाना चाहता है। शेपर्ड, जो बाकी लोगों को एनकरेज और लीड करते हैं और खुद सबसे बाद में निर्वाण पाना चाहता है। बुद्ध के बाद जातक कहानियां सबसे पहले बुद्धिस्ट मंक्स एक दूसरे को सुनाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे बुद्धिज्म फैलने के साथ साथ ये कहानियां पूरी दुनिया में फैल गईं और इन्हीं कहानियों के साथ फैली बुद्ध की अनमैच्ड इनसाइट अबाउट लाइफ। बुद्ध की डेथ के करीब 500 साल बाद ये कहानियां हिस्ट्री के पेजेस में देखी गईं। जातक कहानियों का लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट कलेक्शन पाली लैंग्वेज में लिखा गया और ये सारी कहानियां सुत्त पिताका यानी बास्केट ऑफ सूत्रास में मौजूद हैं। अब तक 547 जातका टेल्स ही मिल पाई हैं। ये कहानियां बुद्ध ने अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों को सीख देने के लिए सुनाई, लेकिन इन कहानियों का कलेक्शन किसने किया, इसके बारे में हिस्ट्री में कुछ भी नहीं लिखा है। पंडित विष्णु शर्मा की लिखी हिंदू धर्म की पॉपुलर टेल्स, पंचतंत्र और जातक की कई कहानियां बिल्कुल एक जैसी हैं, जैसे जातका टेल्स का गोल्डन गूज और पंचतंत्र की सोने की अंडे देने वाली मुर्गी। दोनों कहानियों का मॉरल है कि लालच बुरी बला है। और भी कई इंडियन स्टोरीज और जातक कहानियां काफी मिलती जुलती हैं। जातका टेल्स में भगवान राम को भी बोधिसत्व माना गया है। इनफैक्ट कई हिंदूज का भी मानना है कि गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार थे। कह सकते हैं देयर इज अ कॉमन पूल ऑफ इंडियन विजडम जहां से ये सारी कहानियां आई हैं। उन दिनों लोग पढ़ और लिख नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें जातक कहानियां सुनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई स्पेशल स्टोरी टेलर्स को, जिन्हें जातक भनक कहा जाता था। ये स्टोरी टेलर्स दूर दूर जाके ये कहानियां सुनाते और लोगों को जीवन जीने का सही तरीका समझाते। जातक कहानियों को सुनाने की टेक्निक भी काफी मोटिवेटिंग थी। शुरुआत करने से पहले सिचुएशन समझाई जाती कि ये कहानी सबसे पहले किसको और कहां सुनाई गई थी, और साथ ही ये भी बताया जाता कि कहानी सुनाने के पीछे रीजन क्या था। फिर उस कहानी का सिग्निफिकेंस और एथिकल वैल्यूज को समझाया जाता ताकि ऑडियंस कहानी गलत न समझ ले। इंडिया में जातक कहानियों से रिलेटेड कई स्तूपास और हिस्टोरिकल प्लेसेस आज भी मौजूद हैं, जैसे चाइनीज ट्रेवलर वेन सांग ने इनमें से कई स्तूपास को अपने ट्रेवलॉग में मेंशन किया है, जैसे पुष्करावती का स्तूप जहां श्यामा की कहानी दिखाई गई है। श्यामा नाम का नौजवान जो अपने अंधे माता पिता की बहुत देखभाल करता था, उससे गलती से राजा दशरथ का तीर लग गया। बुद्धिस्ट जातका में बताते हैं कि श्यामा के अच्छे कर्मों की वजह से भगवान इंद्र ने उसे नया जन्म दिया और उसके माँ बाप की आंखों की रोशनी लौटा दी। इस कहानी को अजंता एलोरा की गुफाओं में आज भी देखा जा सकता है, जबकि रामायण में इस युवक को श्रवण कुमार के नाम से जाना जाता है और इसमें श्रवण कुमार की मृत्यु राजा के तीर से हो जाती है
और उसके माँ बाप राजा दशरथ को उसके बेटे को खोने का श्राप दे देते हैं। आज भी श्रवण कुमार के स्टैचू के रुइंस उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में देखे जा सकते हैं। जातका स्टोरीज की सबसे प्रीडोमिनेंट थीम है कर्मा। बुद्ध ने एक मैथ टीचर की तरह कई अलग अलग तरीकों से लॉ ऑफ कर्मा समझाई है। ये लॉ ही बुद्धिज्म का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, यानी कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अच्छे कर्म का अच्छा फल और गलत काम का गलत नतीजा। कर्म से रिलेटेड एक जातक स्टोरी है जिसमें बुद्ध अपने एक पुराने जन्म में सेलर हैं। उनके शिप पर एक पैसेंजर लोगों को मारने आया है। जब बुद्ध को ये पता चला तो वो बाकी पैसेंजर्स को उस मर्डरर की असलियत नहीं बताते, क्योंकि ऐसा करने से बाकी लोग परेशान, दुखी और वायलेंट हो जाएंगे एंड दिस विल लीड टू केओस, और वो लोग उस मर्डरर को मार डालेंगे और उन सब का कर्मा बिगड़ जाएगा। इसलिए बुद्ध खुद ही उस मर्डरर को जहाज से निकलवा देते हैं। इससे पैसेंजर्स और मर्डरर दोनों साइड का कर्म खराब होने से बच जाता है। जैसे जैसे बुद्धिज्म अलग अलग दिशाओं में फैला, कहानियों में कहानियां जुड़ती चली गईं। ऐसी कई जातक कहानियां हैं जो बहुत बाद में आईं, जिन्हें एपोक्रिफा कहा जाता है। हालांकि जातक कहलाने वाली इनमें से कुछ स्टोरीज संस्कृत में पाई गईं, यानी कि कोई नहीं जानता कि ये कहां से आईं। जैसे कि इनमें से कुछ कहानियां आर्य सूर्य नाम के लेखक की हैं और इन्हें ब्यूटीफुली अजंता और एलोरा टेम्पल्स में इलस्ट्रेट किया गया है। आज भी जातक कहानियां दुनिया की मोस्ट पॉपुलर मोरल टेल्स हैं। इनका इंसाइट और विजडम इतना गजब का है कि हर कोई इनसे कुछ न कुछ सीख सकता है। ये कहानियां बहुत पुरानी जरूर हैं, मगर इनकी आज भी उतनी ही रेलेवेंस है जितनी उस वक्त थी जब बुद्ध ने इन्हें सुनाया था। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.